पूर्व जन्म में कर्ण कौन थे? एक रहस्यमयी सत्य कथा। महाभारत के सबसे जटिल और महान पात्रों में से एक कर्ण अपने जीवन भर अपने अस्तित्व की सच्चाई से जूझते रहे। वे जन्म से ही एक योद्धा थे, लेकिन भाग्य ने उनके साथ क्रूर खेल खेला। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ण अपने पूर्व जन्म में कौन थे? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है, उतना ही गूढ़ भी। पुराणों और लोक कथाओं में कुछ संकेत मिलते हैं जो इस रहस्य को उजागर कर सकते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार कर्ण अपने पूर्व जन्म में एक महान आर्षि थे, जिनका नाम धामर्षि था। वे भगवान सूर्य के घोर भक्त थे और उनकी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन अत्यंत सरल, तपस्वी और न्यायप्रिय था। धामर्षि अपने तप से देवलोक तक प्रसिद्ध हो गए थे और उनकी सिद्धियों के कारण स्वयं इंद्रदेव भी प्रभावित थे। लेकिन इस महात्मा के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके अगले जन्म को पूरी तरह बदल दिया। धामर्षि का आश्रम एक घने वन में स्थित था, जहां वे शांतिपूर्वक ध्यान और यज्ञ करते थे। एक दिन एक क्षत्रिय राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए वन में आया। वह एक घायल हिरण का पीछा कर रहा था, जो भागते भागते आर्षि के आश्रम में आ पहुंचा। आर्षि धामर्षि ने उस घायल हिरण को अपनी गोद में लिया और उसकी मरहम पट्टी करने लगे। तभी राजा वहां आया और अर्षि से हिरण को सौंपने के लिए कहा। आर्षि ने मना कर दिया और कहा, राजन, यह प्राणी मेरी शरण में आया है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। राजा को यह बात स्वीकार नहीं थी। उसने बलपूर्वक हिरण को मारने की चेष्टा की, लेकिन हर्षि के तेज से वह रोक दिया गया। राजा क्रोधित हो गया और अपनी शक्ति के मद में आकर आर्षि का अपमान करने लगा। धामर्षि को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने एक ब्रह्मर्षि का अपमान किया है और अहंकार में अपनी मर्यादा भूल गए हो। अगले जन्म में तुम स्वयं भी क्षत्रिय कुल में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हें कभी राजसी सम्मान नहीं मिलेगा। तुम्हारी पहचान सदा संदेह के घेरे में रहेगी और तुम्हें अंततः अपने ही कुल के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी। राजा इस श्राप को सुनकर कांप उठा और आर्षि से क्षमा मांगने लगा, लेकिन धामर्षि ने कहा कि अब यह श्राप टल नहीं सकता, परंतु भगवान सूर्य तुम्हें शक्ति देंगे ताकि तुम अपने पराक्रम से इतिहास में अमर हो सको। कई युगों के बाद वही राजा कुंती के गर्भ से कर्ण के रूप में जन्मे। उनके पिता सूर्यदेव थे, लेकिन माता कुंती ने सामाजिक भय के कारण उन्हें जन्म के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित कर दिया। कर्ण को दानवीरता, वीरता और सूर्य का तेज तो मिला, लेकिन उनका भाग्य सदैव उनका परीक्षण लेता रहा। वे क्षत्रिय होते हुए भी सूतपुत्र के रूप में पहचाने गए और अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा होने के बावजूद उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसका अधिकार था। धामर्षि ने अपने श्राप में कहा था कि राजा का जन्म क्षत्रिय कुल में होगा, लेकिन उसे पहचान के संकट से जूझना पड़ेगा। कर्ण को यह दुर्भाग्य भोगना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा था कि उसका अंत अपने ही कुल के हाथों होगा। कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई, जो उनकी ही माता कुंती के अन्य पुत्र थे। इसके अलावा धामर्षि सूर्यदेव के परम भक्त थे और कर्ण को सूर्यदेव की कृपा प्राप्त हुई। कर्ण का जीवन वास्तव में उनके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिबिंब था। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक अहंकारी राजा को श्राप दिया था, लेकिन अगले जन्म में वे स्वयं उस श्राप के प्रभाव में आ गए। उनका पराक्रम और उदारता उन्हें महाभारत का महानायक बनाती है, लेकिन उनका दुर्भाग्य उन्हें सबसे त्रासद पात्र भी बना देता है। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी नहीं रुकता। पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में भी अपना प्रभाव डालते हैं। महाभारत में कर्ण की त्रासदी और महिमा दोनों ही उनके पूर्व जन्म की घटनाओं से जुड़ी थीं। कर्ण एक योद्धा, दानवीर और सच्चे मित्र थे, लेकिन उनका भाग्य और पूर्व जन्म के कर्मों ने उन्हें एक दुखद अंत दिया। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य चाहे जो भी हो, व्यक्ति को अपने कर्मों से महानता प्राप्त करनी चाहिए। कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक युग थे जो हमें यह समझाते हैं कि सच्चा सम्मान कर्मों से ही प्राप्त होता है।